हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइल लूप क्या होता है और इसके सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, और एक प्रोग्राम की सहायता से आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लूप क्या होता है और लूप के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें से एक हमारा जो है वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज वाइल लूप, डिस्कस सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। द वाइल लूप इज इन सी इज यूज टू एवेल्यूट अ टेस्ट कंडीशन एंड इटरेट ओवर लूप बॉडी अंटिल द कंडीशन रिटर्न ट्रू। यानी कि वाइल लूप जो है हमारे सी लैंग्वेज में, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं एवेल्यूट या टेस्ट कंडीशन, यानी कि कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इटरेट करता है ओवर लूप बॉडी अंटिल कंडीशन रिटर्न ट्रू। यानी कि जो हमारा लूप का बॉडी होता है वो बार बार प्रिंट होता है, इटरेट होता है जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता, यथार्थ हमारा जब तक कंडीशन ट्रू प्राप्त नहीं हो जाता या सत्य नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक हमारा जो लूप का बॉडी है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स में पहले हम लोग वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, फिर जो हमारा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं या इनफाइनाइट हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंक्रीज लगाते हैं या डिक्रीज। ठीक है, फिर हम लोग करली ब्रेसेस बंद करते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर वाइल, फिर कंडीशन में हम लोग 1 लिख दें। यदि ट्रू रहेगा तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसमें जितना स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे या लूप एक बार इटरेट होगा या इटरेट होगा। ठीक है, और हमको आउटपुट मिलेगा। यदि कंडीशन फाल्स रहेगा तो यहाँ पर रिटर्न अगर 0 लिख देंगे तो वो रिटर्न कर देंगे, या तो यह लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम या कोड लिखना चाहेंगे तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद हम फिर उसमें जो कंडीशन लिखते हैं, अब उस कंडीशन को चेक करते हैं या टेस्ट करते हैं। यदि कंडीशन हमारा जो है फॉल्स रहेगा, यदि कंडीशन फॉल्स रहेगा तो हमारा इंड लूप जो लूप है वो इंड हो जाएगा, वो रन करना, एग्जीक्यूट करना या इटरेट होना बंद हो जाएगा। यदि हमारा कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तो जो हमारा लूप में बॉडी जो होता है उसमें जो कोड इनसाइड कोड लिखा होता है, ठीक है, वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और रिटर्न करता है कंडीशन को, और फिर कंडीशन हमारा चालू हो जाता है। इस तरह हमारा जो बार बार इटरेट होने का वो बॉडी लूप है वो बार बार हमारा प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, जब तक कि हमें ट्रू वैल्यू न दे। ठीक है, अब हम लोग आपको एक प्रोग्राम की सहायता से बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं कंडीशन को। यदि कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या आउटपुट मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको कोड की सहायता से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा देव C++ एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हम लोग कंट्रोल N की सहायता से एक न्यू पेज ले लेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल N की सहायता से न्यू पेज ले लीजिए, या तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक प्रोग्राम नाम से फोल्डर बना लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम नाम से फोल्डर बनाया और मैं जिस डॉट एक्सटेंशन से मैं सेव किया, जैसे पे देखिए यहाँ पे मैंने R.C के नाम से सेव किया, RAM.C के नाम से। तो आप कोई भी खोल सकते हैं, तो मैंने मान लीजिए RAM.C के नाम से सेव किया। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया। अब हम लोग इसको कंट्रोल से करते रहे पूरा इरेज। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सी का सिंटेक्स लिखेंगे। तो हैज इंक्लूड, फिर stdio डॉट एच, सी का सिंटेक्स लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग मेन मेथड लिख लेंगे। मेन मेथड हमारा ये है, फिर कर्ली ब्रेसेस लिख लेंगे, इंटर। ये जो हमारा पूरा है ये हमारा क्या है, सी का सिंटेक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग कोई भी कोड लिखेंगे तो मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बताना है कि वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे उसका हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले वाइल लूप के लिए हमने आपको बताया कि एक वैल्यू को इनिशियलाइज कीजिए या तो एक वैल्यू ले लीजिए। तो मान लीजिए वैल्यू हमने इंट ए इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पर 1। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है,
इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वाइल लूप ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग वाइल लूप के प्रोग्राम को देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए और यहाँ पर वाइल, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन लिख देंगे। मान लीजिए कंडीशन लिख दे रहे हैं ए इक्वल टू या लेस देन, ए इक्वल टू लेस देन 10, ठीक है। और यहाँ इसके बाद हम लोग कोई भी करली सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस करली ब्रेसेस में लिख देंगे, एंटर करने के बाद फिर एंटर, फिर यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करने के बाद हम लोग यहाँ पर %d, ठीक है, जो कि हमारे इंटीजर का फॉर्मेट होता है %d। फिर इसके बाद हम लोग अब हम a को प्रिंट करा देंगे, तो a, फिर यहाँ पर करली सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करेंगे वैल्यू को या डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं a प्लस प्लस, ठीक है। फिर वो दे देंगे सेमीकोलन। अब हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइल कराने के लिए F9 कर सकते हैं, या तो एग्जीक्यूट पर यहाँ पर क्लिक कर कर आप कंपाइल करा सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, 0 एरर 0 वार्निंग और आउटपुट फाइल नेम C के नाम से सेव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो प्रोग्राम था उसमें कोई एरर मिल रहा है कि नहीं। तो कोई एरर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो F10 की सहायता से इसका हम आउटपुट देख रहे हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं आपकी आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो ये हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि जो हमारा लूप है वो हमारा 10 नंबर तक चल रहा है, ठीक है, इटरेट हो रहा है। या मल्टीपल टाइम कर लीजिए, मल्टीपल टाइम मत कीजिए, क्योंकि हमारा ये बस ओनली 10 टाइम ही चल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ठीक है, कि हमने जो ये बेसिक स्टेप्स की सहायता से जो ये कोड लिखा और इसको एग्जीक्यूट किया, तो इसमें हम लोग क्या क्या किए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये, तो आप जान रहे हैं कि हमारा हेडर फाइल होता है, ये हमारा मेन मेथड होता है। और अब देखिए, अब हम लोग इस यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। क्या किए हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या है, इसे हम लोग कहते हैं व्हाइल लूप का कंडीशन, यहाँ पे दिए, ठीक है, कंडीशन, ये जो हमारा था कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग जो कोड के अंदर लिखते हैं वो हमारा क्या है, यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो हमारा है इंक्रीजिंग फॉर्म में हो सकता है या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, डिक्रीजिंग, ठीक है। ये चाहे हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप देखिए हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किया। तो पहले हम लोग को यहाँ पे जो है वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, फिर वाइल जो हमारा कंडीशन, ये हमारा जो कंडीशन होता है, कंडीशन को डिक्लेयर कर दिया, फिर जो ये हमारा है प्रिंट है %d, और ये जो है इसको हमारा स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर इनफाइनाइट स्टेटमेंट हो सकते हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। और ये जो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम की सहायता से, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग को वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे इजीली कमेंट करें, जिससे मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप सी लैंग्वेज के ऑल ट्यूटोरियल को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और धन्यवाद।